गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना के विषय में। बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकरण के नामांकन, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना था। राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण तथा उसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी हुआ। बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्न 3 अंग हैं। नंबर 1, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केंद्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ही मुख्य उद्देश्य था। अर्थात हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना का पहला प्रमुख अंग शोषित, वंचित, सुविधा असंपन्न वर्ग तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना था। इस प्रकार पहला एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य इस प्रकार है। गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता दूसरा प्रमुख लक्ष्य था। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना, शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना, नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना, अविकसित छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नियमित अनुसरण एवं सतत मूल्यांकन सम्मिलित था। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता की प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखा गया था। और बेसिक शिक्षा योजना का तीसरा प्रमुख अंग संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना था। यानी राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि सभी स्तरों पर पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बालकों का नामांकन समुचित शिक्षा के लिए
सभी विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन हो सके। अब इन तीनों अंगों के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार बतलाए गए हैं। विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोला जाना। नामांकन वर्ष 2000 तक 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित कराना और उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करना और सतत शिक्षा लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। इस प्रकार ऊपर के विवरणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बेसिक शिक्षा परियोजना का योगदान सराहनीय है।